हेलो। वॉइस आ रही सबको प्रॉपर? आवाज आ रही बराबर बराबर? ठीक है। सो आज का टॉपिक हमारा एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग है। कल हम लोगों ने हायरिंग प्रोसेस को पढ़ा था, कितने टाइप्स की हायरिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हायरिंग, कितने हायरिंग के तरीके होते हैं। हाँ बोलो महिमा, फटाफट। ऑन कैंपस ऑफ कैंपस। ठीक है। ऑफ कैंपस कितने तरीके की होती हैं? ऑफ कैंपस कितने तरीके की होती हैं? इशिका। यस सर। सर ऑफ कैंपस में हम लोग जॉब पोर्टल वगैरह को यूज कर सकते हैं। उसमें बहुत ढेर सारे जॉब पोर्टल्स है, जैसे कि हाँ इंटर्न, एक हाँ लिंक्डइन। एक जॉब पोर्टल हो गया, दूसरा बताओ जॉब पोर्टल में। उसके बाद बताओ जॉब पोर्टल के बाद दूसरा। याद नहीं। सर चलो। और हम लोग कंट्रीज में अपने कैंप वगैरह लगा के मतलब बुला सकते हैं कि जॉब्स नो के लिए। नो स्क्रीनिंग नो करके नो। फिल्टर आउट भी कर सकते हैं। देखो, फॉर द एग्जाम्पल, हाँ बोलो प्रशांत, आप बोलो। सर जो ऑफिशियल तरीके से होता है, मतलब एक डायरेक्ट हो गया और एक हायरिंग इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो गया। तो सर जिसमें एम्प्लॉयज होते हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, उनके रिलेशन रिलेटिव में जो भी होते हैं, हम हम्म उनके थ्रू भी हम कर सकते हैं, उनको भी रिक्रूट कर सकते हैं हायरिंग में। और हम्म एक और तरीका सर, कंपनी के पास सभी जैसे जितने भी कैंडिडेट आते हैं, वैकेंसी अगर होती है, तो जो हम्म पहले की फाइल्स बची होती हैं उनमें भी हम लोग देख के निकाल सकते हैं कि हाँ हमें किन हम्म। एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो उससे भी हम हायरिंग कर सकते हैं। यस। सर प्रशांत का नाम आज, प्रशांत, आज का प्रशांत का नाम नोटेड है। कल ईशिका महिमा 2 दिन से लीड कर रही है। नोटेड है कौन किस दिन बेटर परफॉर्म कर रहा है। सो अगले पॉइंट पर आते हैं। समझ में आ गया, 3 तरीके। एक जॉब पोर्टल से होता है, दूसरा कंपनी में जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होता है उसके नोन कैंडिडेट को रेफरल देना। ओके, फॉर द एग्जांपल मानो मेरा मेरा कलीग जो था, वो एयरबस में कोई हम लोगों के मतलब बोल सकते हो कि नोन वन थे वहां पर जानने में। तो उनका रेफरल हम लोगों ने यूज किया। जो 5 स्टेप की हायरिंग होती है, 3 स्टेप की होती है, वहां पर 1 स्टेप या 2 स्टेप को बाइफरकेट किया जाता है। डायरेक्ट कोई एक टेस्टिंग राउंड होता है और एक इंटरव्यू करके क्लियर कर दिया जाता है अगर आप परफेक्ट हो। ठीक है। तो मेरे दोस्त को जब इंटरव्यू का उसका हुआ तो वहां पे रेफरल से हो गया। अब आप कहोगे कि सर रेफरल वाले का क्या बेनिफिट है? माइंड में आ रहा होगा ना रेफरल वाले का क्या बेनिफिट है। मतलब यस क्वेश्चन सर। आना। हाँ, हर चीज के पीछे क्वेश्चन होगा। तो जो बंदा, मानो महिमा काम कर रही है XYZ कंपनी में, ठीक, तो महिमा अगर ईशिता आर्या को कहती, अपना रेफरल देती है कि आप मेरी कंपनी में इस पोजीशन को पर निकला है, आप इसके लिए सुटेबल हो, यू कैन यूज माई रेफरल कोड। ठीक है। तब ईशिता अप्लाई करती है। जहां पर 5 स्टेप था वहां पर उसको 2 या 3 स्टेप में उसके इंटरव्यूज या जो भी चीजें सब कुछ हो जाएगा। अब मान लो इशिता हायर हो गई। ठीक है। साल भर में जो भी इशिता काम करती है, अगर इशिता अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी महिमा को उसके अप्रेजल देगी कि हाँ आपने हमारा जो टाइम, या जो हायरिंग के लिए हम लोग अपना टाइम और मनी वेस्ट करने वाले थे, उसमें से वो कुछ परसेंट जो इंसेंटिव होता है वो महिमा को दिया जाए। समझ आ गई मेरी बात? मतलब इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या है रेफरल का। दूसरा, कंपनी में मान लो इशिका, अनुभव, प्रशांत, ईशिता काम कर रहे हैं।
ठीक है, 4 लोग काम कर रहे हैं। कंपनी में हायरिंग आई कि डिजिटल मार्केटिंग का बंदा चाहिए और आप सेल्स की प्रोफाइल में थे, ठीक है। अब आप सोचते हो, मतलब कंपनी आप लोगों को पहले बताएगी कि अगर कोई चाहता है उस प्रोफाइल में अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है तो उस प्रोफाइल में जा सकता है, तो वो कहलाती है इन हाउस हायरिंग होती है, जिसमें डायरेक्टली बंदे को दूसरे दूसरे मतलब डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, सिर्फ उसकी पोजीशन चेंज करके, और जो भी उसकी सैलरी पैकेजेस है वो सब चेंज करके उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? ये तीनों चीजें क्लियर है हायरिंग की। अब कल हम लोगों ने ऑन बोर्डिंग प्रोसेस देखा था कि मान लो कोई कैंडिडेट हमारा तैयार है, अब ओके, तैयार हो गया, उसका इंटरव्यू हो गया, अब आता है एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस। पहले दिन एक फॉर्मूला बताए थे, क्या था वो फॉर्मूला? बोलो महिमा। Onboarding is directly proportion to employee relation. It is directly proportion to employee offboarding. ठीक है, इशिता इसको एक्सप्लेन करो, क्या बताना चाह रहा है ये लाइन? सिंपल एक एक स्टेटमेंट है, अगर इसको स्पेसिफिक देनी हो तो। प्रशांत। ऑन बोर्डिंग जितनी अच्छी हमारी होगी उतना ही अच्छा हमारा एम्प्लॉय के साथ रिलेशन होगा। हम लोग मतलब अच्छा कैंडिडेट नहीं लेके आए तो हमारा फिर एम्प्लॉय रिलेशन उतना अच्छा नहीं बैठेगा। हम लोग को अच्छा कैंडिडेट अपना ऑन बोर्डिंग में लेके आना होगा, जिससे हमारी कंपनी में रिलेशन एम्प्लॉयज के साथ अच्छा। और जब एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छा होगा तो सर ऑफ बोर्डिंग ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। मतलब फिर वो जब जाएगा तो अच्छे से जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको हम लोग निकालेंगे, वो अच्छे से मतलब रिटायरमेंट वगैरह लेके तब वो जाएगा। सही बात। चलो समझते हैं कि एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग को इम्पोर्टेंट है, क्या तरीके होते हैं इसमें करने के लिए। यहीं पर कहते हैं आधे से ज्यादा लोग यहीं पर इन और आउट हो जाते हैं ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में। आप लोगों ने सुना होगा एनडीए का बंदा एग्जाम क्लियर कर लिया, उसको एसएसबी देने जाना है। ओके, एसएसबी देने जाना है, सुनते हो सब लोग? सुना है ना? उसी तरीके से एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग है। ये भी किसी एक सिंपल टेस्ट से सिंपल टेस्ट नहीं होता, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ टफ चैलेंज, जहां पर आपको फिट होना पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, उसके क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होता है, टाइमली डिलीवरी करनी होती है चीजों की। तो जब हम लोग ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को दूर से देखते हैं तो बड़ा लगता है यार, बड़ा टिपिकल होगा, कैसे करेंगे, मतलब बहुत टाइम, कंपनियां बहुत टाइम ले लेती हैं। डन। कंपनियां क्या करती हैं, आज इंटरव्यू हुआ है बंदे का, मानो 2 महीने पहले उस बंदे ने अप्लाई किया, 2 महीने बाद उसका इंटरव्यू लेंगे, फिर 2 महीने बाद उसको ऑनबोर्ड कैसे करोगे भाई? 4 महीने का तो टाइम होता नहीं है, 4 महीने का तो टाइम होता नहीं। आपको करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, एक लिमिटेड टाइम में आपको हायरिंग कंप्लीट करके ऑनबोर्डिंग प्रोसेस उसका फाइनलाइज करना। तो ऑनबोर्डिंग जब हम लोग स्टार्ट किए तो वन ऑफ द मेजर सबसे पहले फोकस होता है, जितनी इंफॉर्मेशन हमारे उस कैंडिडेट के रिज्यूमे में लिखी होगी, ठीक है, मतलब उसका नाम लिखा है XYZ, तो उसके रेफरेंस में डॉक्यूमेंट उसको देना पड़ेगा कि हाँ मैं XYZ हूँ। आइडेंटिफिकेशन मतलब उसके गवर्नमेंट कार्ड्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक का पासबुक, ठीक है, उसको वहां पर एज अ सबमिशन उसे वहां पर देना पड़ेगा। क्लियर है? पहला चीज। फिर दूसरी चीज आती है, अब उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी होगा। अब वो मान लो रिज्यूमे में लिखता है कि मैं 10th में 90% के ऊपर पाया हूँ, ओके, लिख दिया है रिज्यूमे में कि हाँ सिर्फ मेरा रिज्यूमे पास ऑन हो जाए। तो जब ये रिज्यूमे में लिखा हुआ डेटा जब एग्जैक्ट डेटा से देखा जाता है, डन,
एग्जैक्ट डेटा में पता चलता है कि वहां पर रिज्यूमे में जो लिखा है 80% 90%, रियलिटी में 63% है। ये तो हमसे झूठ बोल रहा था। तुरंत कंपनी उस कैंडिडेट को वहां पर फिल्टर करती है। ठीक, अब एजुकेशन हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नहीं, हाँ तीसरा नंबर आता है अब हमारा एक्सपीरियंस। लोग सोचते हैं कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, हम छोड़ के चले जाएंगे, हम दूसरे जगह ज्वाइन कर लेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आज के लोगों की मेंटालिटी है। इस मेंटालिटी को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी कंपनी को छोड़ के, सबसे ज्यादा मैं बताऊं डीयू वाले करते हैं, डीयू वाले बच्चे जो होते हैं वो यही करते हैं। आज इस एक कंपनी में ज्वाइन कर लिए, ठीक, उस कंपनी से ज्वाइनिंग लेटर ले लिए। अब उनको क्या लगता है भैया कि दूसरी जो कंपनी है वो उल्लू बन जाएगी। तो भैया जब वो जमा करते हैं लेटर, कंपनी मांगती है सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर। लाओ भैया अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाओ। चलो तुम दो चीज फर्जी बना सकते हो, मान लेंगे कि तुम दो चीज फेक कर लोगे। तीसरा चीज जब कंपनी मांगती है पेमेंट स्लिप, मतलब मानो मैंने अगर ईशिता को या प्रशांत को 10 रुपए भी मैंने पे किया, ओके, उसको वो अगर क्लेम कर रहा है कि भाई मुझे 10 रुपए कंपनी ने दिया है, उसको उस मोमेंट पर उसके स्लिप्स देने होंगे कि हाँ मुझे कंपनी ने दिया था, किस लिए दिया था, वो पूरे ऑथेंटिक प्रूफ्स उसको वहां पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब ये तीन चीजें मैंडेटरी होती है एक्सपीरियंस में। लिखते हुए जाना क्या क्या मैंडेटरी अपने पास लिखे रहे। जब सर्टिफिकेट सेक्शन आता है, ओके, सर्टिफिकेशन मतलब एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन है, अचीवमेंट है, तब वहां पर आपको जमा करना पड़ता है, क्या कहते हैं, कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट। लाइकवाइज जो भी सर्टिफिकेट है जिस भी कंपनी से किया है, ओके, वो सारे सर्टिफिकेट उसको जमा करना पड़ता है। उसके बाद वो सर्टिफिकेट जो ब्रांड होगा वो ब्रांड चेक करेगा कि हाँ ये सर्टिफिकेट रियली विदिन लर्निफाई ने दिया है या नहीं दिया है। ओके, वो जैसे ही वो स्कैनर है, उस स्कैनर को स्कैन करेंगे, तुरंत वो कंपनी की वेबसाइट पर आएंगे। उनको पता चलेगा कि भाई इस वेबसाइट पर पता चल जाएगा कि हाँ विदिन लर्निफाई से इन्होंने सर्टिफिकेट पाया है, किस लिए पाया है, क्यों मिला है, क्या चीजें डिटेल है, वो सब वहां से मिल जाए। क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। तो सर्टिफिकेशन हो गया, अचीवमेंट हो गई, मतलब जो भी आप रिज्यूमे में लिखते हो उसको वहां पर आपको प्रोड्यूस करना है। अब प्रोजेक्ट, आप कहोगे कि सर आपने बोला था प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट कैसे प्रूफ करेगा बंदा कि हाँ भाई मैंने वो प्रोजेक्ट किया है? कंपनी कहती है कि आप अपनी प्रोजेक्ट की मुझे रिपोर्ट जो भी है फाइनल ईयर की, उसकी मुझे एक डुप्लीकेट कॉपी प्रोड्यूस कर। ओके, ले आकर मतलब दे। तो भाई अब देना तो पड़ेगा, फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट है भाई, कंपनी मांगी है। या आप अगर नॉन टेक्निकल से तो इन हैंड मांगती है, टेक्निकल वालों से कहा जाता है कि आप अपनी गिटहब के अकाउंट के लिंक और मीडियम के दे दो। आप लोगों को भी मीडियम पर ही सारे प्रोजेक्ट अपने अपलोड करने होंगे कि इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, जब आप लोगों को जरूरत पड़े, कहीं पर कोई ब्रांड आपसे डिमांड करे कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ है, तब आप उस मोमेंट पर अपने प्रोजेक्ट्स को दिखा सकोगे कि हाँ ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, इस जगह पर है और ऐसे हैं। ठीक है? क्लियर है सबको? डाउट नहीं है यहाँ तक ना? मतलब फील्डिंग लग गई है अब कि भैया क्या चीज है हमारी। बेसिकली अब आते हैं किस तरीके से ऑनबोर्डिंग स्टार्ट होती है। डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया। सिंपल सी बात है कि भाई एक स्टूडेंट होगा, ओके,
या एक कैंडिडेट होगा जो कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अब आते ही नहीं नहीं चलो 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 तुरंत काम पे चलो, चलो काम पे चलो, नहीं। आप लोगों ने फर्स्ट डे ज्वाइन किया, आप लोगों को पहले इंट्रोड्यूस किया गया, आपने अपने बारे में बताया, आप लोगों ने हमारे बारे में जाना, ट्रेनर्स के बारे में जाना, आप लोगों ने अलग अलग लोगों से बात की, आप लोगों को एक फील हुआ कि हाँ हम एक सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं। फील हुआ था परसों, मतलब पहले दिन हुआ था ना फील कि हाँ हम लोग कहीं ज्वाइन कर रहे हैं कुछ चीजें सीखने के लिए। अरे ऐसे अनु बोलो। Yes, sir. हाँ, तो आपने ये चीज सीखी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि भाई हमने ज्वाइन कर लिया कंपनी। अब जो कंपनी होगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पूरी कंपनी में, बोलो इशिता, इशिता बोलो क्या हुआ। इशिता कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग कि ऑनबोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई, कैंडिडेट आया, कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हुई। कैंडिडेट की ज्वाइनिंग के जस्ट पहले सारे डॉक्यूमेंट उसके सबमिट और कराए जाए, मतलब वार्म वेलकम उसका होना चाहिए कि हाँ एक कैंडिडेट ट्रांजिशन को पार करे, कि हाँ उसको एम्प्लॉय के तरीके से फील मिलना स्टार्ट हो जाए। अगर उसको एक्सपीरियंस पॉजिटिव होगा तो वो कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म स्टे करेगा। अब पहले ही दिन आया भाई मतलब तितर बितर वो पड़ा हुआ है, कहीं अलग होके पड़ा हुआ है, तो भाई वो फिर उसको फील नहीं आएगा। फिर वो कहते हैं ना कि ही या शी विल ओनली टेक द लोड्स, कि हाँ यार मैं काम कर देता हूँ एंड दैट्स इट ओवर, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा। फिर वहीं पर जो बंदा दूसरा ज्वाइन करेगा अच्छे से वो चीजों को सीखा भी रहेगा और वो आगे बढ़ता भी रहेगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वेरिफिकेशन राउंड। आप लोगों से पहला क्वेश्चन ये रहा है मेरा आज के सेशन का कि कितना टाइम लिया जा सकता है एक डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के लिए। मतलब जितने मैंने डॉक्यूमेंट बताए उसको कोई बंदा वो सब कुछ इकट्ठा करके कंपनी के पास भेजने में और कंपनी को चेक करने में और उसके बाद रिवर्ट बैक करने में कितने दिन का टाइम लगता है आप लोगों के अकॉर्डिंग? Up to 10 days. तो लिखा हुआ है but वो नहीं होता। आप अगर एचआर हो तो इस प्रोसेस को कैसे फास्ट ट्रैक करना चाहोगे? कैसे फास्ट ट्रैक कर सकते हो, सोचो। कुछ आया माइंड में? अच्छा पार्टी, सर 1 week में हो सकता है सब कुछ। कैसे करोगे 1 वीक में? मतलब मुझे डिवाइड करके बताओ, बताओ बताओ, आंसर चाहिए। सर पहले के 1-2 दिन रिज्यूमेस चेक कर सकते हैं, उसके बाद उसमें से जो फिल्टर आउट होंगे 2 हम्म, इंटरव्यू राउंड ले सकते हैं। उसके बाद 3 इंटरव्यू राउंड्स ले सकते हैं, 3 तो होते ही एटलीस्ट। उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और फिर 1 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो जाएगा। ठीक। और कोई? ईशिता बोलो, ईशिता आ रहा। ईशिता, अनुभव, प्रशांत, उज्मा।
सर पहले उसके आइडेंटिटी चेक कर सकते हैं कि दैट पर्सन जो उसने अपना सब डिटेल्स दिया है वो सब सही दिया है कि नहीं दिया। क्योंकि अगर पर्सन कुछ भी उसमें फॉल्ट करेगा तो उसके सबसे पहले उसको चेक किया जा सकता है। फिर उसके बाद उसका रिज्यूमे में जो उसने बाकी डिटेल्स दिए है उसको भी मतलब वो स्टेप बाय स्टेप एजुकेशन चेक, उसके बाद फिर उसके पास्ट एम्प्लॉयर डिटेल्स ऐसे चेक कर सकते हैं। क्या ये प्रोसेस मैक्स 3 दिन में हो सकता है? 3 दिन। हम्म। जो है डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट है? कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है, हो सकता है। सोचो कैसे करा सकते हैं 3 दिन, हमने आंसर दे दिया। आप फिर से सोचो, शुरू से जिस दिन आपने हायरिंग चालू की थी वहां से सोचो क्या ऐसा चीज बदलोगे कि वहां से चीजें फास्ट ट्रैक बाद में की जा सके। वहीं से आपको फर्स्ट डे से इनिशिएटिव लेना होगा। सर रेफरल के थ्रू ये तो लोगों को रिक्रूट करें। थोड़ा थोड़ा सा सोचो, हिंट दे दिया उन्होंने। थोड़ा सा सोचो एक बार। टिपिकल देखो, प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम ही है, हर कंपनी इस प्रॉब्लम को झेल रही है, जाने। हर कंपनी इस प्रॉब्लम को झेल रही है। कैसे कर सकते हैं फास्ट? कोई आंसर करना चाहेगा? सर कल की क्लास में आपने बताया था कि जैसे फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू होगा तो उसने क्लेरिफाई किया कि नहीं, वो तो हम लोग 2 डेज के बाद उसको इन्फॉर्म करेंगे। तो सर 3 डेज में पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा? तो भगवान बचा लो, भगवान हमको। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हायरिंग के बाद होती है भाई साहब। हायरिंग के बाद मतलब जब हमारा फाइनल इंटरव्यू हो गया आज, ठीक है, उसके बाद हम ऑनबोर्डिंग, मानो हमने मैंने कहा प्रशांत को मैं हायर कर रहा हूँ, मतलब ये फाइनल है, प्रशांत हायर होने वाला है, ठीक है। इसको ऑफर लेटर जाएगा, ठीक है। तब वहां से ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का काम मतलब चालू होता है। ऑनबोर्डिंग प्रोसेस तब चालू होता है कि जब कंपनी कन्वे करती है कि हाँ अब आपका ये, आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है, आप नेक्स्ट जो स्टेप्स होंगे उसके लिए हम लोग प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तब वहां से वो ऑनबोर्डिंग का सिस्टम ऑन होती है, ठीक है। इंटरव्यू में कोई चीज ऑनबोर्डिंग का नहीं हुआ, हायरिंग प्रोसेस था वो बेसिकली। उसमें स्क्रीनिंग, प्रिपरेशन, स्क्रीनिंग, सिलेक्शन, यही सब हो रहा था। हमारा 6 स्टेप थे ना वहां पर, साइकिल में पड़े होगे। यस सर, हाँ, यस सर उसमें थे, याद आ हाँ। रहा है? हाँ, वो याद आया जब सेलेक्टिंग के बाद हायरिंग हो गई, वहां से ऑनबोर्डिंग हमारी शुरू होती है। यस सर। सर लास्ट स्टेप मतलब था ऑनबोर्डिंग। ठीक छठा। ठीक। तो सर हम लोग फर्स्ट डे मतलब 3 डेज में आपने पूछा तो फर्स्ट डे हम लोग ज्वाइनिंग लेटर दे दें, सेकेंड डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लें? नहीं, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ना सर, तब फिर ज्वाइनिंग लेटर उनको देंगे। सर इतना आई गेस पहले दिन डॉक्यूमेंट, सारी चीजें तो लिंक्डइन से भी वेरीफाई हो सकती है ना कुछ चीजें, तो सर सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 1-2 दिन लगना चाहिए बस। डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हो, स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट इंडिया, स्मार्ट सर माइंड। गवर्नमेंट एटीएस अथॉरिटी से से हो भी तो हो सकता है, सकता है। एटीएस से हो सकता है, एटीएस से। आधार कार्ड वैसे वगैरह हो गया। सर एआई यूज करेंगे। यूज करेंगे यार। और जवाब, अनुभव बताओ बेटा। विजय, प्रॉब्लम देखो बड़ी, आप लोगों के सामने ऐसे ही प्रॉब्लम आती रहेगी। कोई टॉपिक पढ़ा, कोई टॉपिक में मैं आंसर दे दूंगा, आप लोग को प्रॉब्लम दिख रही है, बट उस प्रॉब्लम को आप लोग
आपके सामने आंसर है, आपको वेकेंट प्लेस पर सिर्फ उस आंसर को रख के सोचो। मैंने हिंट दिया है कि पहले दिन जब हायरिंग स्टार्ट हो रही है उसी दिन हमें स्टेप लेना होगा कि हमारा ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कितना छोटा हो सकता है। थिंक करो, 2 मिनट लो, मैं सोचने के लिए दे रहा हूं टाइम आप लोगों को, क्योंकि ये टिपिकल जो एचआरस होते हैं ना, उनका माइंडसेट होता है ये कि भाई हम कैसे सोच रहे हैं। वही मैं चाह रहा हूं आप लोग सोच, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपकी कैपेसिटी कितनी है, यहां पर बस मैं वो डील कर रहा हूं आप लोगों से। आंसर तो सबको पता है, आंसर सबके माइंड में, अभी जब मैं बोलूंगा तो वो तुरंत के तुरंत आप लोगों के माइंड में आ जाएगा, बट अभी आप लोग नहीं सोच रहे हो उस चीज को। हाँ अभिनव बोलो बेटा, अनुभव बोलो। सर ये डॉक्यूमेंट और रिज्यूमे वेरिफिकेशन तो स्क्रीनिंग के टाइम ही हो जाएंगी ना? देखो पहुंचा तो कोई कहीं पहुंच गया। और जो ओरिएंटेशन है वो हम ग्रुप में करवा सकते हैं एक साथ सबका। हम्म। उसमें कम टाइम होगा। और सबके लिए एक मतलब मेंटोर दे दे कि उनको उनकी जगह दिखा दे, प्रोवाइड करा दे जो भी है। बीकॉम से हो कि एमकॉम से हो अनुभव? बीकॉम से ही है। एचआर में जाने लायक माइंड है। थैंक यू सर। चलो, जिस दिन बंदा जॉब के लिए अप्लाई करता है ना, आपकी कंपनी के हायरिंग प्रोसेस को इतना ट्रांसपेरेंट बना दो कि जिस दिन बंदा अप्लाई अपना रिज्यूमे कर रहा है ना, उसी दिन उसका 10th 12th, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट लास्ट सेमेस्टर की, या उसकी करंट सेमेस्टर जो भी पास आउट है तो उसकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, अगर वो अभी पढ़ रहा है तो उसके लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट हो गई। उसके बाद उसके बैंक अकाउंट के डिटेल्स, उसके साथ ही साथ उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल हो गई, जितने सर्टिफिकेट उसने लिए हैं वो सारे सर्टिफिकेट अटैच करवा लो। दैट्स इट। उसके बाद आप अपना स्क्रीनिंग करो, रिज्यूमे रिज्यूमे के बेस पे अगर वो शॉर्टलिस्ट हो रहा है, प्रोसेस आगे बढ़ाओ। अगर वो सेकेंड राउंड इंटरव्यू क्लियर कर ले रहा है, उसके बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट अपने से वेरीफाई करवा लो। अगर आपको डॉक्यूमेंट सही लग रहा है, उसका ऑफर लेटर जनरेट करो, ठीक है। और उस कैंडिडेट को, XYZ कैंडिडेट को, मानो मैं इशिका गुप्ता को कॉल करता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके इंटरव्यू के, मतलब आज इंटरव्यू 1 हफ्ता हुआ, 2 दिन बाद उसको कॉल जाती है कि हे इशिका, यू हैव गॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोफाइल विच यू हैव गिवन योर इंटरव्यू, एंड उसके बाद आप उसके ऑफर लेटर आप उसको भेजते हो। फिर आप उसके साथ जो लीगली एक कहते हैं कोर्ट पेपर, मतलब स्टैम्प पेपर पे दोनों पार्टीज, मतलब जुडिशरी सिस्टम में, कि हाँ मैं इनकी कंपनी ज्वाइन करूंगी, मुझे ये पेमेंट मिलेगा, मैं बीच में कहीं पर भी छोड़ के इनको नहीं जाऊंगी, अगर मुझे छोड़ना होगा तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो सारी चीजें उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। अब ऑफर लेटर वो एक्सेप्ट करती है, उसके बाद ये सेकंड स्टेप होता है, उसके बाद वो कंपनी ऑफिशियली ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। समझ आया कैसे 3 दिन हो रहा है? पक्का? प्रिपेयरिंग अ न्यू हायर पेपर वर्क, ओके। सो कितने लोग फाइनेंस से रिलेटेड चीजें जानते हैं? फाइनेंस से रिलेटेड चीजें जानते हो?
अरे ITR फाइलिंग वाले के बारे में कोई जानता है कुछ? अरे हम कॉमर्स वाले नहीं हैं, आप लोग कॉमर्स वाले हो, आप लोग को फील होना चाहिए कि हाँ हम कॉमर्स पढ़े हैं। तो आते हैं अब पेपर वर्क में होता क्या है। कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट बनाती है तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन होता है, फिर टैक्स के फॉर्म होते हैं जिसमें बंदा अपना पैन कार्ड अप्लाई करता है। अब मानो कंपनी उसकी सैलरी में से जो भी TDS कट करती है, वो TDS, अब बताता हूँ किसी कंपनी के फेक और स्कैम के बीच का डिफरेंस क्या होता है, सुन के जाना। और लाइफ टाइम इस चीज को याद रखना, कभी अगर कहीं फंसोगे या कहीं पर ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो तुम्हें उस दिन पता चल जाएगा कि हाँ मैं कहीं सही जगह से कुछ सीख के आया। आप लोग जब अपना पैन कार्ड किसी कंपनी में जमा कर देते हो, कंपनी आपका TDS काटती है, ठीक है। वो TDS अगर आप 7.5 लाख के अंदर बैरियर के हो, ओके, तो आप अगर उसको क्लेम करते हो, ITR फाइल करते हो, आप जाके जो वेबसाइट है उस पर, वहां पर व्यू फॉर्म 26 AS में, ठीक है। जब आप वहां पर ओपन करोगे, अगर वहां पर आपकी कंपनी का नाम और कितना रुपए उसने TDS काटा अगर ये दिख रहा है, तो आपकी कंपनी रियल है। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारे टैक्स पे करती है टाइम पर, और उसकी चीजें एकदम ट्रांसपेरेंट है, ओके। अगर कोई कंपनी ये डेटा नहीं दिखा रही है, इट मीन्स वो आज नहीं तो कल कभी तो कभी फंसेंगे। One of the main reason why Byju's failed in the market, this is one of the greatest reason behind the scenes, जो दुनिया को नहीं दिखी, कंपनीज को दिखी है। कंपनीज वालों, जब कोई कंपनी, उस कंपनी के बंदे आते थे तो बताते थे सारी चीजें कि ऐसा ऐसा हम लोग के साथ हुआ। मतलब बहुत स्टोरीज पढ़ी, इतनी स्टोरीज, 13 स्टोरीज है उनकी इस चीज को लेकर। तो ये पेपर वर्क में हमारा सब कुछ बंदा जमा करता है कंपनी के पास, सारी चीजें लीगैलिटीज पेपर वर्क हो गए, उसके बाद वो सबमिट करके उसका फाइनलाइज हो गया कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट बना। कॉन्ट्रैक्ट पर वो साइन किया कैंडिडेट ने, फिर उसको लीगली जो टैक्सेशन के फॉर्म हो रहे हैं वो सब कुछ हो गया। क्लियर है? यहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन तक सबको क्लियर है? सो पेपर वर्क तक सब चीजें, क्या क्या स्टेप अभी तक आप लोगों को पता चला? अभी आज के सेशन में क्या क्या चीजें पता चल चुकी यहाँ तक? ज्वाइनिंग के पहले तक क्या क्या किया गया? ज्वाइनिंग के पहले क्या क्या कर लिए? सर हम लोग ने रिज्यूमे को वेरीफाई किया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया, फिर इंटरव्यू ले लिया, फिर ऑफर लेटर दे दिया और लीगल वेरिफिकेशन कर लिया। लीगली हमारी चीजें ऑन पेपर आ गई, सारी चीजें जो भी हम लोगों यस ने सर, जुडिशरी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मतलब साइन कर लिया उनके साथ। मतलब अब हमारी ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो गई। ऑन बोर्ड उस कैंडिडेट का हमारा फाइनलाइज हो गया, वो कंपनी ऑफिशियली ज्वाइन करने जा रहा है। ठीक है? इज दैट क्लियर एवरीवन? सर क्लियर? वो सर वो आपने बायजूस वाला जो केस बताया था थोड़ा सा बता दीजिए, समझ में नहीं आया मुझे। इसको समझ में आया था बताओ? समझ में किसी को आया था? बोलो महिमा आप।
सर बायोड्यूस वाले ने कंपनी ने अपना जो भी वो टैक्स कलेक्ट कर रहे थे एम्प्लॉय से वो शो नहीं कर रहे थे अपने वेबसाइट पे कि हाँ वो गवर्नमेंट को रीपे कर रहे हैं, वो बस कलेक्ट कर रहे थे। बोलो आगे, बोलो आगे भी। ठीक है, उजमा, देखो सुनो, उजमा उजमा सुनने मेरी बात। फॉर द एग्जाम्पल, महिमा मानो काम कर रही थी बाईजूस में। ओके, बाईजूस ने शो किया कि मैं इतने एम्प्लॉयज को पेमेंट किया, ठीक, बट उसने एम्प्लॉयज की मतलब पेमेंट में से टैक्स काटा, टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसने पे ही नहीं किया। क्लियर है? तो भाई जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसने पे ही नहीं किया तो भाई वो कैसा एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस फेक हो गया। तो बंदों को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है मार्केट में, जिसके वजह से वो, अब तो चलो काफी स्टार्टअप्स है, काफी आईटी सेक्टर की कंपनीज ने इन लोगों को एक्सेप्टेंस दे दी, बट बहुतों ने नहीं दी। मतलब डायरेक्टली दे रिजेक्टेड द कैंडिडेट कि नहीं भाई हम आपको नहीं ज्वाइन करा सकते हैं, सीधे सीधे। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं साथ ही साथ। तो अब आगे आते हैं हम लोग अगले प्रोसेस में। कंडक्टिंग ओरिएंटेशन। ओके, ओरिएंटेशन होता है, कैंडिडेट ज्वाइन करता है, उसका वेलकम किया जाता है कंपनी में, फिर उसके बाद कंपनी उसको पूरे मतलब जो भी कंपनी का ऑफिस होता है उस ऑफिस में उसको विजिट कराती है, क्या कहाँ पर है कैसा है, ठीक है। फिर उनका इंटरेक्शन होता है कंपनी के टॉप ऑफिशियल से। ओके, उसके बाद उनको पता चलता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी के गोल्स, कंपनी की अचीवमेंट्स क्या क्या है, कंपनी कहाँ पर फेल की हुई है, ये सब चीजें उनको बताई जाती हैं ओरिएंटेशन में। उसके बाद उनको जो भी क्या कहते हैं, किस बंदे से वो अपने डील कर सकते हैं, मतलब मानो मुझे मेरी सैलरी नहीं आ रही तो वो किसके पास जाएंगे बात करने के लिए, उनको वो बताया जाता है, ठीक है। उनकी कहीं क्या कहते हैं अटेंडेंस लगी नहीं है बट वो आए थे, वो किससे मिलने जाएंगे। तो वो सारे जो भी एक अथॉरिटी होती है हर एक प्रॉब्लम को डील करने के लिए, वो उस सेशन में बताया जाता है कि कौन बंदा किस चीज को डील कर रहा है और क्या करना है, कैसे आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो आप उन तक कैसे रीच आउट कर सकते हो। सिंपल सी चीजें वहां पर ये बताई जाती हैं। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? यस सर। ओरिएंटेशन में क्या होता है, कैसे होता है? कोऑर्डिनेटिंग ट्रेनिंग सेशंस। ओके, अब हमारे कैंडिडेट हायर हो गए, उनकी ज्वाइनिंग हो गई, उनका ओरिएंटेशन हो गया। अब जो एचआर होता है उसका सबसे बड़ा काम और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बाद होती है ट्रेनिंग्स पर ध्यान देना, ठीक है। तो कंपनी कई तरीके से ट्रेनिंग करवाती है, एक ओवरऑल ट्रेनिंग होती है और एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। ओवरऑल ट्रेनिंग ये होती है कि कंपनी की हर चीज उस कैंडिडेट को पता हो, कैसे करते हैं क्या करते हैं। मतलब अगर मान लो इन अर्जेंसी मुझे जरूरत पड़ गई अभिनव की, ईशिका नहीं आई है और ईशिका का काम मुझे करवाना है, तो अनुभव को वो काम आता रहना चाहिए कि वो उस काम को करके मुझे दे सके, ठीक है। ओवरऑल ट्रेनिंग में ये पार्ट क्लियर किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, स्पेशलाइज्ड या जो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है उसमें क्या होता है। मानो ईशिका ने ज्वाइन किया, ईशिका गुप्ता ने ज्वाइन किया कंपनी डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल, ओके, या एचआर एनालिस्ट की प्रोफाइल, कोई भी प्रोफाइल पे उसने ज्वाइन किया, तो कंपनी उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोफाइल से रिलेटेड देगी, ना कि
उसको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी नहीं, आपको इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे करना है ये सब नहीं सिखाया जाएगा। उसको उसके डिपार्टमेंट की जो कोर चीज है वो सिखा दी जाएगी और उस पर उसको काम करना रहेगा, वो सारी चीजें उसको बताई जाती हैं। डन। एक होता है ट्रेनिंग इस तरीके से जिसमें 15 मिनिमम 7 दिन की ट्रेनिंग, 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन, 90 दिन, 6 महीने या 1 साल। ओके, ये इतने ट्रेनिंग के जो क्या कहते हैं आपके टाइम पीरियड है वो यही होगा। ठीक है बच्चा पार्टी, इज दैट क्लियर? अब आप लोगों के अकॉर्डिंग क्या क्या आप लोगों को लगा एचआर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में, बताओ। बोलो महिमा, 2 मिनट ले तो लो पहले एचआर सोच। की रिस्पॉन्स पहले अभी ठीक है। जो पढ़े सब लोग पढ़े जितना उतने चीज को एक बार रीथिंक करो, उसके बाद मुझे आंसर चाहिए और सभी लोग से चाहिए, ये नहीं माइक ऑफ करके बैठने से नहीं, सब लोग आंसर करो। ठीक है, ट्राई तो करो एटलीस्ट, क्या पता है क्या नहीं पता है, ट्राई करो। हो गया? रीथिंक कर लिए सभी लोग? हाँ महिमा बोलो बेटा, आप स्टार्ट करो। तो एचआर का पहला रोल तो ये होता है टू ब्रिंग एंड रिक्रूट टैलेंटेड एंड कॉन्फिडेंट कैंडिडेट्स। सेकेंडली, टू मेक देम कंफर्टेबल बेटा थ्रू द वर्क। बेटा 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 ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का मैं पूछ रहा हूँ कि एचआर के रोल्स आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है इम्पोर्टेंट है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में? ठीक है, हाँ बोलो कौन एड्रेस किया? है सबसे पहले वेरिफिकेशन करना जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है सब उसका, उसके बाद फिर इंटरव्यू लेना और उसको ऑफर लेटर प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद उसका जो भी पेपर वर्क होता है, जो भी उसके टैक्स कंप्लायंस है वो सब करना। फिर उसके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो जुडिशरी के थ्रू होता है वो कंडक्ट करना।
फिर उसके बाद प्रॉपर एक ओरिएंटेशन सेशन रखना सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, फिर उसके बाद लास्टली उसका ट्रेनिंग कंडक्ट करवाना, एक जनरल ट्रेनिंग जो कि सभी एम्प्लॉयज़ को दी जाती है, और एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो कि उसी फील्ड में स्पेसिफिक जो वर्क होता है वो उनको दी जाती है। ओके, ठीक है। एनीवन, महिमा या इसी का अनुभव, प्रशांत, विजय, बताओ बेटा। सर एचआर मतलब एचआर का रोल ऑन बोर्डिंग में सबसे पहले तो यही रहता है कि जो न्यू एम्प्लॉय आया है उसको इंट्रोड्यूस करवाएगा ओरिएंटेशन में, उसको कंफर्टेबल फील कराएगा, उसको गोल्स वगैरह सब सेट मतलब उसको बताएगा कि हमारी कंपनी का गोल क्या है, आपको कैसे वर्क करना, फिर उसको देखेगा कि ट्रेनिंग वगैरह उसको प्रॉपर दे जाए। ये सारा वर्क मतलब एचआर का, और गोल मतलब मिले कंपनी का, सेटिस्फाई हो, फुलफिल हो, कि जैसा हम एम्प्लॉय लाए वो देखे उसको कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये सारा मेन रोल एचआर ही का है कि वो देखे जो हम लेके आए अंदर कंपनी के वो यूजफुल है भी कि नहीं हमारे लिए। उसका मतलब पूरा अच्छे से ओवरऑल डेवलपमेंट एचआर ही को करवाना होता है। ठीक है, और कोई आंसर करना चाहेगा? बोलो बोलो, कौन बोल रहा था, बोलो। कोई हैंड रेस किया था? सर नहीं, वही ये लोग ने जो बताया वही बताना था, बस एक और कह सकते हैं कि सपोर्ट भी प्रोवाइड करता, कि जो भी उसको एम्प्लॉय को दिक्कत आए काम में, सैलरी नहीं आए तो किसके पास रिपोर्ट करे, क्या करे, सब बताए, बस वही बताना। ठीक है, आई थिंक लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का, सभी लोगों को। क्लियर है एवरीवन? यस सर। ठीक है, है सबको? अब हम लोग आगे बढ़े, शुड वी मूव? सभी लोगों की स्क्रीन पे एक प्रॉब्लम केस स्टडी लिखी हुई है। The onboarding of a Jane Smith at a ABC Inc. background. A background. Jane Smith has recently been hired as a marketing manager at ABC Inc., a medium-sized marketing agency. She is excited about her new role, but has started her onboarding process.
मतलब एक मीडियम साइज की मार्केटिंग एजेंसी है, उस कंपनी में एक जेन स्मिथ नाम की कैंडिडेट ज्वाइन कर रही है कंपनी को एज अ मार्केटिंग मैनेजर। ठीक है, अब उसने मतलब वो एक्साइटेड है, वो अपना ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चालू कर दी है। सिनेरियो, on Jane's first day, she arrives at the office and is greeted by the HR team. They provide with an orientation packet, a schedule for the week, and access to the company's onboarding portal. The portal contains important document, companies policies, training modules. मतलब ये सारी चीजें उनको दे दी गई। क्लियर है? सिनेरियो क्लियर है? इज दैट क्लियर एवरीवन? ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के डे वन पर क्या होता है? डे वन पर Jane's first day consists of an orientation session where she meets the HR team, her manager, and colleagues. She is given a tour of the office and introduced to company's culture and values. सिंपल सी बात है कि वो कंपनी के ओरिएंटेशन में जाती है, वो एचआर टीम से, मैनेजर से और जितने भी उसके कलीग्स हैं उन लोगों से मिलती है। उसके बाद वो ऑफिस में मतलब घूमती है, कल्चर को समझती है और वैल्यूज को, इथिक्स को समझती है। अब डे टू और डे थ्री, जेन स्पेंड्स द नेक्स्ट 2 days completing mandatory compliance training and paperwork, including tax form and benefit enrollment. Okay, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि कंपनी कंप्लायंस की पूरी ट्रेनिंग दे रही है कि क्या रूल रेगुलेशन है, पॉलिसीज वगैरह के बारे में। ठीक है, पेपर वर्क भी साथ ही साथ चल रहा है, कंपनी का पैरेलल ये काम चल रहा है वहां पर। समझ आ रहा है बात सबको? डे टू और डे थ्री समझ आया? डे फोर, ऑन द फोर्थ डे Jane begins department specific training. She is introduced to her team and her manager outlines her roles and responsibilities. Okay, अब वो अपने डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग स्टार्ट करती है जिसमें वो अपने टीम के लोगों से मिलती, अपनी स्पेसिफिक टीम के लोगों से, और उसको अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वहां पर पता चलता है। क्लियर है? पांचवा, द फाइनल डे ऑफ जेन्स first week involves a review of her progress, an overview of her goals, and discussion about her expectation. अब मतलब 3-4 दिन हो गए तो उससे रिव्यू लिया गया कि भाई साहब आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके गोल्स क्या, वो सब कुछ उससे पूछा जाता है। ये पूरा सिनेरियो पढ़ने के बाद क्या आप लोगों को क्लियर होगा? एक स्टोरी बन पा रही है सामने सबके? एक स्टोरी चलनी चाहिए सामने, मतलब मैं नहीं चलना चाहिए ना मेरी बातें। आपको दिमाग में एक स्टोरी बिल्ड करो कि हाँ ये एक स्टोरी है। अब उसके बाद what are the key component of Jane's onboarding process during her first week at ABC INC? अब मतलब आपको क्या लगता है मेन कंपोनेंट क्या थे ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के जो ABC INC फॉलो कर रही है जेन स्मिथ के साथ? बताओ आंसर। टेक 60 सेकेंड, देन आंसर। 1-1 मिनट का टाइम दूंगा, आंसर तब करना सब लोग।
Answer ready? Ready for the answer? Mahima, over to you. So first key component is that Jane's orientation session was started, and then she meets her team, her manager, and she has given the tour of the office and the culture and values of the office. Secondly, the next day she spent completing the all the necessary documents like tax forms and benefit enrollment. And the fourth day, she begins her specific training in which she is introduced to her team, and all the roles and her responsibilities has been send it to her ki what are the roles and responsibilities that you have to follow. And on the last day, she has been asked, how do you feel about the days that you have spent in the office? What are your future goals and what do you expect in future? ठीक है, वाह। अब अगला इशिका, आंसर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? Yes, sir. So on the first day of onboarding, she first gave the orientation. She was introduced to the company and to the employees of the company and get a tour of the whole company. She has to visit all the departments, and that is necessary for her in future. After that, on the second and third day, she involved in compliance training and tax forms and paperwork. After that, on the fourth day, she was given this specific department training, means the specific role she has to perform in the company, that training. And on the last day, she was asked about their progress, expectations, and goals that she expect from the company. ठीक है, उजमा उजमा सर जो निजाम। हाँ यस सर। सर जो फर्स्ट वीक में जेन्स की ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के की कंपोनेंट्स है, उसमें सबसे पहले आता है ऑन ओरिएंटेशन सेशन, देन उसके बाद उसका पेपर वर्क एंड देन ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट हुआ, फिर उसके बाद लास्ट में ओवरऑल फीडबैक लिया गया ताकि जो कंपनी के गोल्स है और जो उसके गोल्स है उसको हम रिकनसाइल कर सकें। तो ये मतलब शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक होलिस्टिक प्रोसेस को फॉलो करती है, एक ऑर्गेनिक प्रोसेस जैसे जो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है और जिसके थ्रू मतलब एम्प्लॉय को भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा फील होता है कि वो उसको मतलब बिलोंग करता है। प्रशांत प्रशांत Yes, sir. आंसर बेटा। सर सर ऑन द फर्स्ट डे बोर्डिंग, सर जो ये जेनी है सर, उस पहले दिन तो पहले स्पेसिफिक मतलब सब कुछ अपने कलीग से सबसे ओरिएंटेशन मिलती है, सबसे बात करती है, पहचानती है उसको वर्क क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये दिखती है। एंड सेकेंड डे ये अपने टैक्सेस के बारे में देखती है। सॉरी सर। ठीक है, अभिनव अनुभव। यस सर। सर फर्स्ट डे वो जेन के एचआर टीम जो भी रहती है वो उसका वेलकम करती है, ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज करवाती है, इंट्रोड्यूस कराती है अपने कलीग्स वलीग से। सेकेंड डे उसको कंपनी की जॉब जो भी है उसकी जॉब के बारे में बताया जाता है, कंप्लायंस ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसको पता चल सके उसकी जॉब का रोल क्या है और कैसे करना है। थर्ड और फोर्थ डे उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको करना क्या है, मेन उसके जॉब में क्या रोल है। और फिफ्थ डे उसके सारे जो भी इतने प्रोग्रेस हुई है उसका गोल्स और सारे चीज़ें का उससे पूछा जाता है, एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारी जॉब को लेकर। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, why is it important for Jean to meet the HR team, her manager and colleague on her first day? So पहले दिन पर क्यों जेन को मिलना इंपॉर्टेंट था इन लोगों के साथ, क्यों? 60-second टाइम स्टार्ट्स नाउ।
आंसर आंसर महिमा बोलो Sir, बेटा। it is important for Jane to meet HR team and her manager and colleague for the first day because so that she understands about the working environment where she is going to work, to whom she is answerable, under which people she is going to work, to whom she will report, and what are her colleagues, so that she understands the environment is positive or negative, because half of the people leave the job because of the environment only, because sometimes the environment is negative. So she will be getting a understanding of her environment. That's why. Okay. Next in line, Ishika. Ishika. Yes, sir. So orientation is very important for Jane because it helps her to reduce their stress and provide clarity about the organization, and it also helps her to get familiar with the nature of the staff and the HR manager and their uh, colleagues. So it helps in her in his future because she has to be there for some years and work with them. So it is important for her to get familiar with the nature of the organization. ठीक है। अभिनव, अनुभव, प्रशांत, उज्मा, विजय, यस सर। बताओ आंसर बताओ। सर जेन के लिए इम्पोर्टेंट था कि वो एचआर टीम से और वो मैनेजर से फर्स्ट डे जाके मीट करे, क्योंकि जो भी उसके क्वेरीज होंगे, जो भी उसके इश्यूज होंगे, मतलब नए ऑर्गेनाइजेशन को लेके क्वेश्चंस, वो उनसे जान सकता है। और मैनेजर्स भी उसको जो भी उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या क्या, मतलब उसको कौन से इशू होगा तो उसको किस डिपार्टमेंट में जाना है, ये सब उसके भी प्रॉब्लम सब सॉल्व कर सकता है। ठीक है। What type of documentation and training modules should be included in the onboarding portal, and why are they important? सिंपल सा लाइन स्टेटमेंट है कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स और ट्रेनिंग इंक्लूड करना चाहिए ऑनबोर्डिंग पोर्टल पर, एंड क्यों वो इम्पोर्टेंट होता है। 1 मिनट टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी तक 2 क्वेश्चन आसान आसान थे, अब ये एक क्वेश्चन ये हुआ, अगला क्वेश्चन भी अच्छा है। आंसर रेडी, बताओ महिमा, आप स्टार्ट। सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट जिसमें पेमेंट स्लिप, जॉइनिंग लेटर, ये सब वेरीफाई होता है। उसके बाद अचीवमेंट वाले डॉक्यूमेंट जिसमें सर्टिफिकेट्स लिंक किए जाते हैं जो वेरीफाई होते हैं।
और प्रोजेक्ट रिपोर्ट वेरीफाई होती है जिसमें डुप्लीकेट कॉपी मांगी जाती है। सेकेंडली, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में दो तरह के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, ओवरऑल ट्रेनिंग और स्पेसिफिक। ओवरऑल जो होती है वो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट्स बनाने के लिए होती है, इनकेस अगर एक कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे अवेलेबल तो दूसरा वर्क कर सकता है सेम फील्ड के लिए। और सेकेंडली स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है जो कि स्पेसिफिक प्रोफाइल से रिलेटेड दी जाती है। थर्ड, ये सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है सो दैट कंपनी गेट्स एन अंडरस्टैंडिंग कि जो इंसान की ट्रू आइडेंटिटी है और वो टैली कर पाए कि जो कैंडिडेट ने मेंशन किया है डॉक्यूमेंट्स वो उससे मैच करता है कि नहीं, कि वो सिर्फ बस उसने मेंशन ही कर दिया है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं अपने। वाई इज इट कौन और कोई और आंसर कर रहा है? इशिका, उजमा, एनीवन एल्स? Yes, sir. Sir, हाँ, first document verification will conduct in this. First, we verify the Aadhaar card and other documents. Then, education qualification. We get the proof of the education qualification from the candidate, and then experience. After that, the achievements, and for this, she has to give the certificates, and after that, she have to give the project with the duplicate copies of that project, and then training is provided to her. First training is compliance training. In this she has to give the information, she has to be given the information about the company's policies and rules and regulation. After that, the specific training is given to her. ओके, ठीक है। और अगला कोई और ट्राई करेगा? प्रशांत, विजय, आंसर्स आ नहीं रहे बाकी लोगों से भी? सर फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंडक्ट होता है जिसमें कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसके एजुकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं, जो कि जो उसने एडिशनल एक्सपीरियंस लिया है जहाँ से भी, वहाँ उसका वेरिफिकेशन। देन फिर प्रोजेक्ट्स जो भी उसने किए उसके साथ उसका अटैचमेंट, और फिर उसके लिंक्डइन प्रोफाइल एटसेट्रा, ये सब चीज़ें उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होती है। एंड देन ट्रेनिंग कंडक्ट होती है जिसमें जनरल ट्रेनिंग होती है, जिसमें अगर कोई भी एम्प्लॉय एब्सेंट है तो उसकी जगह पे उसका वर्क किसी दूसरे एम्प्लॉय के थ्रू हो सके। एंड एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो कि उसी के कोर सेक्टर में होती है, जो उसके एंड उसके रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब उसको समझाई जाती हैं। हाउ डज जेन स्मिथ ऑनबोर्डिंग प्रोसेस? नहीं, हाँ। Why is it crucial for Jane to complete compliance training and paperwork within her first week? What potential issue could arise if these are delayed? पहले ही हफ्ते में क्यों कंप्लायंस की ट्रेनिंग और पेपर वर्क कंप्लीट करना मैंडेटरी है, और अगर डिले हो जाएगा तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं? आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? फास्ट ट्रैक सोचो और फास्ट ट्रैक का आंसर दो सभी लोग। सोच लो, 1 मिनट में दे रहा हूँ, 1 मिनट है।
हाँ चलो आप लोग आंसर करो एंड आंसर इट यस सर। अराउंड टाइम इशिका स्टार्ट यस सर। सर कंप्लायंस ट्रेनिंग हम लोग स्टार्टिंग में इसलिए कर लेते हैं क्योंकि बाद में कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो। कंप्लायंस ट्रेनिंग में हम लोग उसको रूल्स और रेगुलेशंस कंपनी के बताते हैं कि हमारे यहाँ ये और इतने टर्म शीट के लिए आपको मतलब हायर किया जा रहा है और इतनी सैलरी वगैरह सब देंगे आपको, और जो भी उसके पर्क्स और बेनिफिट जो भी हम लोग दे रहे हैं वो सब उसको बताएंगे कि आगे चल के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ इशू ना क्रिएट हो जाए। और पेपर वर्क भी पहले कर लेते कि कुछ उसके पेपर में प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग उसी समय उसको रेक्टिफाई कर ले कि आगे दिक्कत ना, उससे कुछ नहीं वो लेके आया था पहले तो अब उससे मांग लें। जितना जल्दी हो सकता है तो ये सब क्लियर रहेगा तभी सर ऑफिस मतलब वो आराम से आ सकता है और हम लोग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपने ये नहीं दिया वो नहीं दिया। तो पहले ही सब क्लियर हो जाएगा तो अच्छे से फिर आगे वर्क होगा सर। ठीक है बेटा ठीक है चलो अच्छा आंसर है महिमा नहीं उजमा बोलेगी चलो उजमा हैंड रेस की पहले बोलो है सर। सर फर्स्ट वीक में ही उसका जो भी कंप्लायंस या ट्रेनिंग वगैरह कंडक्ट कराना इसलिए एसेंशियल होता है क्योंकि ऐसे कोई फर्दर डिस्क्रिपेंसीज हो तो उसको हम ठीक कर सकते हैं और कोई भी मतलब आगे चल के फर्दर किसी काम में डिले ना हो और एक प्रॉपर एक स्मूथ मैनर में सब चीज़ें फंक्शन कर सके रन कर सके इसलिए। एंड ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होते हैं फर्स्ट ही वीक में कंडक्ट कराना ताकि उसको बाद में एम्प्लॉय को रिमूव करने की मतलब ऐसे कोई चांसेस ना बने कि हमें उसको फिर बाद में कोई डॉक्यूमेंट्स उसका कोई फेक है या कुछ और इशू है उसकी वजह से हमें उसको रिमूव करना पड़े ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर हमारे किसी भी वर्क में डिले हो, या फिर उसके पास जो ऐसे उसने फेक क्लेम्स किए हैं उसकी वजह से हमारे कोई ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो। इस सब चीज़ों की वजह से हमें मतलब फर्स्ट वीक में ही ये सब कंडक्ट करा लेना चाहिए। ठीक है महिमा ओवर टू यू तो इसलिए इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग क्योंकि ताकि सब पहले ही सारी चीजें वन एक हाथ पहले से स्टार्ट हो जाए, उसको उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी सर और ट्रेनिंग हो जाएगी तो जब वो ज्वाइन करेगा कैंडिडेट तो उसको कम इश्यूज होंगे और कंपनी को भी कम इश्यूज होंगे। एक बार अगर कुछ गलतियां हो गई तो फिर कैंडिडेट का तो पोटेंशियल डाउन होता ही है, सेकेंडली कंपनी को भी बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है एक गलत कैंडिडेट को हायर करने से। ठीक है प्रशांत का अनुभव कोई आंसर आप लोगों की तरफ से अलग हो देना चाहते हो तो दे सकते हो विजय how does Jane's onboarding process contribute to her integration into the company's culture and her readiness to perform her job effectively? अब जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो रही है उससे ये पता चल रहा है कि वो कंपनी के सारे कल्चर और उसके साथ जल्दी अडॉप्ट कर रही है और परफॉर्म अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कर सकती है। क्लियरली ये दिख रहा है क्या रीजंस है इसके पीछे वो इतनी जल्दी सब कुछ के साथ रेडी हो गई, रेडी क्यों हुई, क्या रीजन होगा ऐसा। बोलो उसका सर क्योंकि उसका ओरिएंटेशन सेशन और जो भी उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ट्रेनिंग वगैरह सब एक प्रॉपर सीक्वेंस में हुआ था तो इसी वजह से उसका जो प्रॉपर स्मूथ तरीके से उसका ऑनबोर्डिंग हो गया कंपनी में। इसकी वजह से उसका जो भी उसके क्लैरिटी मिली उसको अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के एंड दिस इज़ द रीज़न। बोलो महिमा। सर इसका आंसर एक लाइन में ये हो सकता है कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस। जितनी ज्यादा एफिशिएंटली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस कैंडिडेट से कराया जाएगा
उतना ज्यादा वो कैंडिडेट कॉन्फिडेंट और एफिशिएंटली अपनी जॉब परफॉर्म करेगा। ओके, ठीक है। इशिता, इशिका, इशिका, इशिता। यस सर। सर ऑन बोर्डिंग प्रोसेस हेल्प करते हैं कि एम्प्लॉय को वो सेटल हो जाए स्मूथली ऑर्गेनाइजेशन में, और अच्छा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस है तो फिर एम्प्लॉय भी लॉन्ग टाइम के लिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व रहेगा। सर सबसे बड़ी बात है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय ज्यादा टाइम के लिए रहे, ये नहीं कि फटाफट वो जा रहा है हम दूसरा एम्प्लॉय लाएंगे फिर उसको ट्रेनिंग देंगे, इसमें सर कॉस्ट आएगी। तो इससे अच्छा है कि हम अच्छे से उसको पहले ही अच्छे से पूरा उसको अच्छे से सेटल करवा ले, जिससे कि हमारा बार बार एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट वो ना हो कि ज्यादा हमको बार बार एम्प्लॉयज लेके आने पड़े, ऑफ बोर्डिंग ज्यादा हो रही है। तो ये सब पहले ही हम लोग अच्छे से कर लेंगे तो इतने एम्प्लॉयज हमारी कंपनी से जाएंगे नहीं, और वो लोग हमारी कंपनी से फेमिलियर रहेंगे और अच्छा उनको लगेगा भी हमारा वर्क इन्वायरमेंट, और अच्छे से लगेगा तो फिर रहेंगे भी। तो इससे कॉस्ट भी चलो कम हो जाती है, टाइम भी चलो वेस्ट नहीं चलो, होता है। आंसर आंसर अच्छा था। यहाँ तक आप लोगों ने जो केस स्टडी थी, क्या ऐसे ही आप लोग केस स्टडीज हर दिन चाहते हो या 2-3 मतलब वीकली एक केस स्टडी हो? सर सर डेली। ठीक है, रेगुलरली हाँ। डेली। डेली, यस सर। ठीक है। सो कल आप लोगों ने जो मैंने टास्क आप लोगों को दिया था, कल मतलब मैंने जो कल आप लोगों को कहा था करने के लिए, किया है किसी ने? मुझे कोई भेजा नहीं है, बताओ किए हो सब लोग? अरे हाँ ना बोल दो। हाँ महिमा बोलो, हाँ किए सर हो? किया है पर रिटर्न में किया है, अभी भेजा नहीं है आपको। अच्छा तो भेजा नहीं। प्रशांत बोलो, कुछ बोल रहे हो? यस सर, किया है बट भेजे नहीं। भेज देना नंबर पे, ठीक है। सब लोग भेजना। कल हम लोग बेसिकली, ठीक है, कल हम लोगों का ट्रेनिंग है नहीं, ठीक है। कल हम लोग कुछ करेंगे। क्या करेंगे आप लोग बताना चाहो, व्हाट यू वांट टू डू, उस चीज को हम लोग परफॉर्म करें। इन 3 दिन के बेसिस पर आप बताओ आप कुछ करना चाहते हो परफॉर्म, तो आप लोग खुद से, डिसीजन आपका है। मैं अपने तरफ से नहीं ठोकूंगा कुछ भी। आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहते हो। सर सारे टॉपिक से रिलेटेड कोई केस स्टडी। पहले वाले में तो मुझे नहीं लगता कोई केस स्टडी नहीं होगी, पहले वाले में नहीं होगी। सेकंड में आपको मैं 2-3 केस स्टडीज मैं करवा सकता हूँ, ठीक है। कल टास्क उस पे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे जेडी बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने मैंने जेडी बनाना सिखाया था, इंटरव्यू लेना सिखाया था। तो कल हम लोग बेसिकली जो भी टास्क है, ठीक है, उस पर कल हम लोग वर्कआउट करेंगे तीनों के, ठीक। कल आप लोग अपनी परफेक्ट कॉपी लेके तैयार रहिएगा। आप लोग किस तरीके की कंपनी पर चाहते हो काम करना? 3 अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं, 15 बच्चे हैं आप लोगों के उसमें। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कंपनी चाहिए, हेल्थ केयर से चाहिए, या फूड सेक्शन से चाहिए, या क्लोथिंग रिलेटेड या फैशन रिलेटेड चाहिए? किस ब्रांड पर आप लोग काम करना चाहते हो, बता सकते हो? मतलब एक कॉमन मुझे 3 कंपनीज आप लोग डिसाइड कर लो कि हाँ सर हम लोग ये करना चाहते हैं, नहीं तो मैं सॉफ्टवेयर टीम को बोलूं कि वो अपने से डिसाइड करके दे दे बच्चों को। व्हाट यू ऑल वांट? सब खुद डिसाइड करेंगे। खुद डिसाइड करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर सब लोग अलग अलग वो करोगे। कॉमन एक सोल्यूशन पे आ जाओ कि हाँ ये 3 कंपनी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं सर, और हम लोग इस पर वर्कआउट करना चाहते हैं। तो कल हम लोग उन्हीं 3 ब्रांड पर कल काम करेंगे बस। कल जो आपका रियल टाइम होता है ना कि हाँ हम लोग ने तो अब सीख ली, 3 चीजें सीखी है, अब ये 3 चीजें होती कैसे हैं, कल उस पर ही वर्क मैं करना चाहूंगा। सिंपल सिंपल, जैसे आज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हमने सिर्फ एक थ्योरेटिकली देखा है, हाइप हाइपो मतलब उसको एक सोचा, हाइपर थिंकिंग है ये हमारी। बट क्या रियल में क्या चल रहा मार्केट में, उसको हमें देखना जरूरी है, ठीक है। कल इसकी केस स्टडीज के अलावा भी कई चीजें हमें देखनी होगी जिस पर हम लोग को काम किया जा सके।
और ट्रेनिंग लेटर मिला सबको कि नहीं मिला? अभी ज्वाइनिंग लेटर मिला कंपनी से सबको? नो सर। अभी नहीं गया है? नहीं आज बन गया है, आज भेज देंगे हम लोग, रात में सब लोग चेक कर लेना। और अभी मैं एक पहले प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने का, तब मैं कुछ आगे बताऊंगा। HR रूल्स एंड ऑनबोर्डिंग हमारा क्लियर हो गया ये पार्ट। इनहैंसिंग द ऑनबोर्डिंग एक्सपीरियंस, ओके, कैसे इनहैंस किया जा सकता है? टाइम, कैसे टाइम कंप्रोमाइज किया जा सकता है कि हमें कितने कम टाइम में ऑनबोर्डिंग प्रोसेस की जा सके, हमारा जो पेपर वर्क है वो बहुत कम टाइम में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया भाई, HR जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी संभाल सके कि हाँ अगर बहुत ज्यादा लोग आ गए तो उस पर वो संभाल सके, ठीक है। ओरिएंटेशन उनको कंडक्ट करना आना चाहिए HR को, अब ये नहीं कि मैनेजर उसको कंडक्ट करवा रहा है, उसको देख रहा है। कैसे नए लोगों के साथ रिलेशंस बिल्ड करना है, इस पर HR टीम को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको कोऑर्डिनेशन पर ध्यान देना चाहिए कि जो नया बंदा आ रहा है उसकी स्मूथ ट्रांजिशन एज अ स्टूडेंट लाइफ टू एन एम्प्लॉय हो सके, ठीक है। इस पर हमारा मेजर फोकस होना चाहिए। क्लियर है? इज दैट क्लियर? यस सर। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? HR ही एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, ओके। एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग में प्रिपेयरिंग न्यू हायर पेपर वर्क, ओरिएंटेशन कंडक्ट करना, ट्रेनिंग सेशंस को कोऑर्डिनेट करना, और जो पॉजिटिव एक ऑनबोर्डिंग प्रोसेस हो उसको किया जा सके, पॉसिबल हो, ये हमारा ऑन HR का काम होता है। HR ऑनबोर्डिंग मतलब ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। क्लियर सबको? कोई डाउट किसी को भी आज के टॉपिक में? बोर हो गए हैं क्या सारे लोग? बोर हो? नहीं ना सभी लोग? अरे यस नो बोलो। नहीं सर, नो बहुत सर। नो सर, नहीं सर। ठीक है। सो 3 दिन हो गया आज आप लोगों की ट्रेनिंग को, आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या है खुद का? ईमानदारी से बताना है कि सर ये आपकी फॉल्ट लाइन है, इस पर वर्कआउट कीजिए, सर ये अच्छी चीज हमें लगी, इसमें और बेटर करिए, बताओ। बता सकते हो? इशिका? यस सर, सब अच्छा था, अच्छा लगा। अच्छा लगा? यस सर। सर हमको मतलब था कि क्लोथिंग वाली कंपनी हम लोग को मिल जाए तो सर ज्यादा अच्छा है कि हम लोग ने प्रोडक्ट वगैरह अपने में मतलब थोड़ा पढ़ा भी, एक आइडिया भी कैसे प्राइस सेट करते, कैसे उसका वर्क करते, तो थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। अच्छा, M.Com से कितने बच्चे हैं बताइए? इशिका है, महिमा है, उज्मा है, इशिका भी है वहीं से, 4 हुआ। और एक और कोई है मास्टर से क्या, इसी बैच में सेम, ज्योति वगैरह होगी, ज्योति, ज्योति होगी या श्वेता वगैरह होगी, जो भी हो। 4-5 लोगों का आप लोगों का ग्रुप एक बन जाएगा। कंपनी नेम बताओ किस पर करना चाहोगे? सब क्लोथिंग ब्रांड। कौन सा ब्रांड? बीबा? हाँ सर, ठीक है। बीबा या रिलायंस के? रिलायंस में आपके कौन सी आई, कौन सा उसका नया फैशन आउटलेट खुला है अभी अभी फ्रेंड्स। लेटेस्ट? फ्रेंड्स। ट्रेंड्स नहीं, उसका नया एक बहुत लेटेस्ट वन ओपन हुआ है। जूडियो। हाँ जूडियो, जूडियो, ठीक है। यस सर, जूडियो पे कर सकते हैं। जूडियो पे कर सकते हैं। डिसाइडेड? एग्री कर रहे हो? इशिता एग्री?
यस सर। महिमा, उजमा, Yes, sir. ईशिता आर्या, ईशिता आर्या, यस ईशिका, सर। ईशिका गुप्ता का नहीं, ईशिता आर्या, ईशिता, हाँ, ईशिका, ईशिता, दोनों लोग एकदम भाई भाई वाला टाइप हो। तो आप लोगों ने बोला हमें जूडियो, जूडियो, बीकॉम वाले बताओ, प्रशांत, द लीडर, अनुभव, विजय, बोलो क्या चाहिए, कौन सी कंपनी पे करना है? अभिजीत भी है एक तुम लोग के ग्रुप में। क्या कंपनी पे दे दें? बजाज चेतक या चेतक इलेक्ट्रिक? वही चेतक, चेतक दे दें सबको? प्रशांत, तो सर चेतक दें, चेतक? है कैसा सीता? हाँ, कर सकते हो। अच्छा, है क्या, ये नहीं पता अभी। या ओला? ऑटोमोबाइल पे तो मैं चाहता हूँ लड़के ऑटोमोबाइल पकड़ो, और गर्ल्स फैशन एक हो गया, एक फूडिंग का एक हो जाएगा, जो एक और ग्रुप बचेगा उसको फूडिंग दे देंगे। बोलो प्रशांत, सही है, चलेगा? ओला या ऑटोमोबाइल चेतक? सही है सर, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में ओला या चेतक डिसाइड कर लो। ओला। ओला, ठीक, ओला, ओला रहेगा, क्या कहते हैं, बैचलर्स में बॉयज, ठीक है। एक ब्रांड और कोई आप लोग अपनी तरफ से सजेस्ट कर सकते हो, जो आप लोगों के भाई बंधु 4-5 लोग बचे हुए हैं जो लोग नहीं आए हैं, वो लोग कर सकें, उसमें से आप लोग पूछ लो, ठीक है। ज्वाइन धीरे धीरे लोग कर भी रहे पीछे से, तो बता सकते हो आप लोग कि क्या करना चाहिए, बेटर रहेगा, बेटर साइड पे, तो फाइनलाइज कर देंगे उसको, ठीक है। तो आज जाओ सब लोग पहले, और बैठ के, फर्स्ट ऑफ ऑल, रजिस्टर्ड जो ये ब्रांड आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, इस ब्रांड की एक स्क्रीनिंग करो। कंपनी का नेम क्या है, रजिस्टर्ड, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, ये जाओ MCA21 वेबसाइट पर जाना, वहां पर जूडियो जैसे ही डालोगे तो पता चल जाएगा कि जूडियो की कंपनी का नाम क्या है, कितने डायरेक्टर्स हैं, वो वहीं से डायरेक्ट डिटेल मिल जाएगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ओके, फिर जूडियो का आप लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डालोगे, वो मिल जाएगा। ओला, ओला का भी सेम प्रोसेस कर सकते हो, ओला का तो पता है सबको ऑलमोस्ट कि ओला के कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, ये सबको पता है, तो उतने आप लोग को पता चलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, उसमें प्रोडक्शन का आएगा, मार्केटिंग का आएगा, तो सोचते हुए बनाना पड़ेगा इस चीज को। और उसके बाद हम लोग कैसे हायरिंग करते हैं, उनके जेडीज थोड़े पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। जेडीज में क्या क्रिएटिविटी थोड़ी उनके लेकर आनी है, प्लान आउट करके बनाना पड़ेगा। इंटरव्यूज वो किस तरीके के ले सकते हैं या लिए हैं, वो थोड़ा पढ़ के, उसके बाद कहाँ से पढ़ना, वो सब कुछ मैं कल डायरेक्टली आप लोगों को सेशन में बताऊंगा, और साथ ही साथ हम लोग परफॉर्म भी करेंगे, ठीक है। तो कल हमारा बस एक ही मोटिव है कल के सेशन का, कि कल हम परफॉर्म करेंगे, और आप लोगों को मैं गाइड कर दूंगा, आप लोग उसको करते रहिएगा, और हो जाएगा, ठीक, डन ना? सो 3 दिन की सेशन की ट्रेनिंग खत्म होती है आज, और आप लोग लीव कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो, ठीक है।
थोड़ी बोलेंगे